राधा और कृष्ण का संबंध ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी धार्मिक अवधारणा है जिसके कई कई अर्थ निकलते हैं। असल में ये एक आध्यात्मिक रूपक है जिसने पीढ़ियों से भक्तों को प्रेरणा दी है। तो चलिए आज इस रिश्ते की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि अगर राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था तो फिर उनकी पूजा सीता और राम की तरह एक साथ एक जोड़े के रूप में क्यों होती है। आज हम इसी बड़े सवाल के जवाब ढूंढेंगे। देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हम 3 अलग-अलग धार्मिक जवाबों को देखेंगे और हर जवाब एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। पहला है विवाह के बंधन से भी परे प्रेम की अवधारणा। दूसरा, एक गुप्त विवाह की बड़ी ही दिलचस्प कहानी। और तीसरा, सार्वभौमिक पति का एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली व्याख्या से। ये है विवाह से परे प्रेम का कॉन्सेप्ट, जिसे भक्ति में प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च रूप माना गया है। अच्छा, इस विचार को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, परकीय। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसा प्रेम जो समाज के बनाए नियमों में बंधा नहीं है। ये शादी से नहीं बल्कि दोस्ती की एक बहुत ही गहरी भावना से जन्म लेता है। मतलब ये एक आध्यात्मिक प्रेम है जो पूरी तरह शुद्ध और पवित्र है। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट के 2 अलग-अलग दुनियाओं में बिल्कुल उल्टे मतलब हो सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में परकीय प्रेम को शुद्ध प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, टॉप मोस्ट। लेकिन हमारी इस भौतिक दुनिया में उसी चीज को एक विकृत प्रतिबिंब की तरह देखा जाता है, यानी व्यभिचार, जिसे सबसे घृणित माना जाता है। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद ने कितने सीधे शब्दों में समझाया है। वो कहते हैं, यहाँ तथाकथित प्रेम वासना है और वहाँ आध्यात्मिक दुनिया में वही सर्वोच्च है। ये लाइन बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक ही चीज के मतलब 2 अलग-अलग जगत में पूरी तरह बदल जाते हैं। तो ये तो हुई पहली व्याख्या। अब आते हैं दूसरी पर, जो हमें एक कहानी के रूप में मिलती है। एक दिव्य समारोह, एक गुप्त विवाह की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि बचपन में एक दिन राधा और कृष्ण बंदीर वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके और फिर अपनी रहस्यमयी शक्ति से वो अचानक ही युवा रूप में आ जाते हैं। फिर दिव्य रचनाकार भगवान ब्रह्मा को पुरोहित के तौर पर बुलाया जाता है और सारे देवताओं की मौजूदगी में एक पूरा वैदिक विवाह समारोह होता है। और जैसे ही समारोह खत्म होता है वो दोनों फिर से अपने बाल रूप में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर उनका विवाह हो चुका था तो फिर राधा के किसी और से तथाकथित विवाह की कहानी क्यों आती है। इसका धार्मिक उद्देश्य ये बताया जाता है कि इससे उनकी दिव्य लीलाओं का रस और बढ़ जाता था। वो जो गुप्त रूप से मिलने का रोमांच था वो और भी ज्यादा रसमय हो जाता था। और अब हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी, सबसे दार्शनिक व्याख्या पर। यह है सार्वभौमिक पति की अवधारणा, जो एक आध्यात्मिक सच्चाई है। इस नजरिए को समझने के लिए पुरुष शब्द को समझना होगा। पुरुष का मतलब है भोक्ता या आनंद लेने वाला, द सुप्रीम एंजॉयर। और इस थियोलॉजी के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में केवल कृष्ण ही पुरुष हैं। और अगर कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं तो बाकी सब क्या हैं? बाकी सभी हैं प्रकृति, यानी भोग्या, द एंजॉयड या स्त्री सिद्धांत। और इसमें हर एक जीव शामिल है, चाहे उनका सांसारिक लिंग कुछ भी हो। तो इस फिलॉसफी का कंक्लूजन क्या निकलता है? ये कि कृष्ण ही एकमात्र सच्चे पति है। इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक नजरिए से कृष्ण के अलावा किसी और से किया गया कोई भी विवाह एक तरह से व्यभिचार ही है। यह एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला आध्यात्मिक विचार है। तो हमने ये 3 अलग-अलग नजरिए देखे। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसे बनती है और हमें एक एकीकृत समझ कैसे मिलती है। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। परकीय की व्याख्या के अनुसार राधा और कृष्ण सांसारिक नियमों से परे अविवाहित मित्र हैं। गुप्त विवाह की कहानी के अनुसार वे गुप्त रूप से विवाहित हैं। और सार्वभौमिक पति के दृष्टिकोण से वे आध्यात्मिक रूप से विवाहित हैं, जैसे हर जीव कृष्ण से विवाहित है। अब सबसे जरूरी बात, ये तीनों विचार एक दूसरे को काटते नहीं हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि इन्हें एक ही गहरे दिव्य रिश्ते को समझने की अलग-अलग परतें, अलग-अलग लेयर्स की तरह देखना चाहिए। हर एक व्याख्या एक अलग एंगल से हमें सच्चाई दिखाती है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं
कि अगर दिव्य प्रेम हमारे बनाए सांसारिक नियमों से परे इतने सारे रूपों में मौजूद हो सकता है, तो ये खुद प्रेम की अंतिम प्रकृति, द अल्टीमेट नेचर ऑफ लव, के बारे में हमें क्या बताता है?